और यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं हमारी खटाई जो है अच्छे से गल चुकी है। बिल्कुल भी बारीक हमने इसको नहीं करना, थोड़ा सा जो है इसमें दाना रखेंगे, मज़ेदार सी चटनी तैयार हो गई। तो ये इसकी कंसिस्टेंसी रहेगी। यहाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ फारूक गौरी यूसुफ शाह फूड सीक्रेट में। तो आज जो है एक और बहुत ही मज़ेदार सी सीक्रेट रेसिपी लेके आपके लिए हाजिर हुए। बारबेक्यू रोल चटनी तैयार करेंगे। हर रेस्टोरेंट की, होटल की एक ये अपनी सीक्रेट रेसिपी होती है। हर कोई इसको अपने तरीके से बनाता है। हम इसको किस तरह बनाते हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें जाती हैं, सब बातें आपके साथ डिटेल में शेयर करेंगे। वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगी। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि आप ये देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे 1 किलो आम की खटाई ली है। ये कच्चे आम होते हैं, सूखे हुए, बाज़ार में आपको आराम से मिल जाएंगे। इसको मैंने अच्छे से वॉश करने के बाद इसको 1 घंटे के लिए भिगो दिया था। हमने जो है इसको बॉईल करना है। इस चटनी में जो है ना हम धनिया इस्तेमाल करेंगे, ना पुदीना और ना ही हरी मिर्चों का। बहुत ही मज़ेदार ये चटनी बनती है। अच्छा, इसको जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले जो है हमने बॉईल करना है। और इसमें जो है मैंने तकरीबन 3 लीटर के करीब पानी पहले डाला था। 2 लीटर में अभी इसमें मज़ीद शामिल कर रहा हूँ। और इसके साथ में जो है हमने कुछ चीज़ें इसमें शामिल करनी है, जिसमें आप ये देख सकते हैं 250 ग्राम जो है मैंने यहाँ पे गोल मिर्च ली है। और 250 ग्राम ही हम इसमें शामिल करेंगे छिला हुआ लहसुन। और ये जो है हाइब्रिड मिर्च है, सूखी हुई, इससे जो है तेज़ी भी आएगी और जो है हमारी चटनी में थोड़ा सा कलर भी आएगा। ये इसमें डाल देंगे और एक बार जो है इसको थोड़ा मिक्स कर देंगे। पानी अगर कम लगेगा तो मज़ीद इसमें शामिल करेंगे। थोड़ा सा पानी अभी कम है, तकरीबन 1 लीटर के 1 से 1.5 लीटर के करीब मज़ीद इसमें पानी मैंने शामिल कर दिया। पानी जो है इसमें हम बाद में भी शामिल करेंगे। और मिक्स करने के बाद जो है हमने इसको पकाना है, तकरीबन 30 मिनट लगेंगे। 30 से 35 मिनट हमारी कटाई को गलने में। फ्लेम को तेज़ करेंगे, इसमें उबाल आएगा, इसको स्लो फ्लेम पे छोड़ देंगे। तकरीबन 30 मिनट बाद जब हमारी खटाई गल जाएगी तो फिर आपको दिखाते हैं। हाँ तो दोस्तों, हमने जो है इसको 35 से 40 मिनट के लिए गलने के लिए छोड़ा था। बीच में जो है एक आध बार मैंने इसको चलाया भी है। और यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं हमारी खटाई जो है अच्छे से गल चुकी है। बस इसके फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको जो है रूम टेम्परेचर पे आने का इंतज़ार करेंगे, इसकी गर्मी ख़त्म हो जाए तब इसको पीसेंगे। और यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं मैंने ½ kg जो है इमली ली थी, उसको जो है भिगो दिया। हमें इसका पल्प चाहिए होगा, इसको अच्छे से इसका पल्प निकाल लेते हैं, इसकी गर्मी ख़त्म हो जाए तो फिर आपको दिखाते हैं। हाँ तो दोस्तों, हमारी खटाई जो है रूम टेम्परेचर पे आ गई। अब जो है हमने इसकी पिसाई करनी है ताकि ये बिल्कुल सेट हो जाए। ज़्यादा बिल्कुल भी बारीक हमने इसको नहीं करना, थोड़ा सा जो है इसमें दाना रखेंगे। ये जो है इस तरह से हमारी ये चटनी पिस रही है। बस इसको एक बार मशीन निकाल लेंगे, हमारी चटनी अच्छे से पिस जाए, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सारी चटनी जो है पिस चुकी है। अब जो है इसमें मज़ीद चीज़ें शामिल करते हैं। यहाँ पे हमारे पास इमली का पल्प है, 500 ग्राम मैंने इमली का पल्प लिया था, ये इसमें शामिल कर देंगे। और इसके बाद इसमें शामिल करेंगे काला नमक। तकरीबन यहाँ जो है मैंने 150 ग्राम काला नमक लिया है, ये इसमें जाएगा। और इसके साथ में इसमें नमक भी शामिल करेंगे, तकरीबन 200 ग्राम। नमक जो है हम इसमें बाद में सेट करते हैं। और इसके साथ में यहाँ पे कुटा हुआ ज़ीरा, तकरीबन 150 ग्राम मैंने ये लिया है, ये इसमें डाल देंगे। और 50 ग्राम गरम मसाला इसमें शामिल करेंगे। बस हमारी चटनी के मसाले कंप्लीट हो गए। इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। एक बार जो है आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। बस आप इसको बना के तकरीबन 1 से सवा महीने के लिए स्टोर भी कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। आप इसको एक जार में रख के फ्रिज में सेव कर सकते हैं। हाँ तो दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चटनी जो है बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अच्छा, अभी जो है ये गाढ़ी है, जैसा मैंने आपको कहा कि इस कंडीशन में भी आप इसको स्टोर कर सकते हैं, फ्रीज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक बाउल में आपको इसको तैयार करके दिखाता हूँ। जितनी आपको नीड हो उस तरह से इसको आप तैयार कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें पानी शामिल करेंगे, तकरीबन 1 गिलास के करीब अभी मैंने इसमें पानी शामिल किया। और ये जो है हमारी बारबेक्यू मज़ेदार सी चटनी तैयार हो गई। तो ये इसकी कंसिस्टेंसी रहेगी। यहाँ पे अगर नमक की नीड हो तो नमक भी आप शामिल कर सकते हैं।
इसको जो है हम रोल वगैरह में लगाते हैं तो इसी कंडीशन में लगाते हैं, क्योंकि अगर इसमें ज़्यादा पानी होगा तो हमारा पराठा जो है वो गीला हो जाएगा, नरम हो जाएगा। तो उस वजह से इसको हम थोड़ा थिक रखते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की रेसिपी, आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।